नमस्ते, मैं निखिल डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बांसुरी बजाने में क्रिएटिविटी कैसे लाएंगे। लोग कहते हैं सर मेरे को, मैं लॉन्ग नोट्स भी बढ़िया बजा रहा हूँ, रोज़ मैं फिंगर प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, मीट भी मेरी आ गई है, गमक भी आ गई है, पर वो बात नहीं आ रही है जो मैं चाह रहा हूँ फ्लूट में निकले, या जब भी मैं बजाता हूँ मज़ा नहीं आता मुझे। तो क्रिएटिविटी कैसे लाएँ? तो किसी चीज़ में क्रिएटिविटी लाने का मतलब पहले तो आपकी स्किल बहुत अच्छी हो गई हो, आपकी मीट बहुत अच्छी आ रही हो, आपकी गमक ऑर्नामेंटेशन में आपका कमांड हो गया हो। फिर क्रिएटिविटी तो सोचने के ऊपर बहुत निर्भर करता है। जो रोज़ अलाप करते हैं, रोज़ नए नए फ्रेजेस बनाते हैं, उनमें थोड़ा सा ये क्रिएटिव फैक्टर हल्के हल्के आएगा। हम लोग गाने के अंदर भी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें, सिंपल सिंपल गाना बजा के भी कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आपका पहले तो स्किल बहुत अच्छी हो जाए, आपकी बांसुरी में फिंगर्स अच्छी हो जाएं, आपके सुर अच्छे लगने लगें। फिर आता है लास्ट है क्रिएटिविटी। जब आपको सब कुछ हो गया है, अब जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट में आप देखेंगे हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं धोनी साहब, है ना। तो वो देखो उनका स्किल इतना हो गया कि उन्हें कितना शॉट, वो एक क्रिएटिव नई चीज़ क्रिएट की। तो नई चीज़ क्रिएट ज़रूरी नहीं है कोई नई चीज़ क्रिएट करें, कोई पुरानी चीज़ में भी कुछ अपना अंश डालें, हल्का सा चीज़ अपना चेंज कर दें, फ्लेवर उसका थोड़ा चेंज कर दें, वही क्रिएटिविटी है। तो उसके लिए आपको हल्के हल्के अभ्यास उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। क्रिएटिविटी भी जब है जब आप वहाँ सोचेंगे, उस बारे में थोड़ा सोचेंगे, तब तो वहाँ जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं सर तानपुरा समझ में नहीं आता। भाई ये तानपुरा जब लगाओगे, जब उससे दोस्ती करोगे, शुरू में हल्के हल्के लगाने तभी तो अच्छा लगेगा। पहले मुझे भी तानपुरा बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था ये क्या है, पूं पूं हो रहा है, पर इसके बिना आनंद ही नहीं आता। क्लासिकल म्यूज़िक भी सबको अच्छा नहीं लगता है। पहले मुझे भी बड़ा दिक्कत आती, मैं क्लासिकल म्यूज़िक यार ये क्या कर रहे हैं, नींद जैसी आ रही है, पर हल्के हल्के मुझे क्लासिकल म्यूज़िक ही अब पसंद आता है। मैं वेंकटेश कुमार जी को बहुत सुनता हूँ, और बांसुरी में तो सभी को सुनता हूँ, पर गाने में भी मैं इनको सुनता हूँ। तो ये हल्का, ये ड्रग है, हल्के हल्के आएगा। आप सोचो कि मैं पहले दिन ही 1 घंटा 10 घंटा हल्के हल्के अपने आप कॉन्शियसनेस में अपना आप चले जाएगा। म्यूज़िक तो अच्छा ही अच्छा है, पर हमारी वो समझ नहीं है कि अभी हम उसको अपने जीवन में ला पाएँ। तो उसके लिए उतना पेशेंस भी चाहिए, इसलिए उसका नाम है क्लासिकल म्यूज़िक, है नहीं। अब हम जो क्रिएटिविटी की बात करता हूँ, सिंपल मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखो क्रिएटिविटी में स्पीड का भी बड़ा फैक्टर है। कोई मैं फ्रेज बजा रहा हूँ मान लीजिए, अब इसको मैं फ्रेज में क्रिएटिविटी कैसे लाऊं, थोड़ी स्पीड में इसको थोड़ा सा चेंज करो। अभी मैं स्लो बजाया तो टूटा टूटा लगा, पर हर में ज़रूरी नहीं है आप स्पीड बढ़ाएंगे तो क्रिएटिविटी आएगी, क्या पता कहीं पर स्लो में अच्छा लगे, है ना। तो इस फ्रेज को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से बजाता हूँ। ये सब चीज़ें सुन सुन के भी आती हैं। झटका, तो कुछ चीज़ें आपको हल्के हल्के अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें, तो उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं होठों से छू लूँ तुम बजा रहा हूँ, उसमें कुछ मैं फ्रेजेस अपने मन से डालूंगा जो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा करूँगा तो वो समझ में नहीं आएगा, ना मुझे अच्छा लगेगा ना सुनने वाले को अच्छा लगेगा। पर आपको पहले क्रिएटिविटी के लिए कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, ट्राई तो करना पड़ेगा। मान लीजिए बजा रहा हूँ मैं, ये फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मैं ऐसा फ्रेज बजाता हूँ जो कॉम्प्लीमेंट ही ना करे, तो आप देखिए कैसे लगेगा। नहीं कर रहा है। अगर इसी को थोड़ा चेंज करूँ, ये इसके साथ जा रहा है। तो कुछ ये करने के लिए आपको चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, बिना ढूंढे तो नहीं होगा। उसमें सोचना पड़ेगा यार इसमें क्या करूँ। जैसे मैं अपने जो लर्नर्स होते हैं उनको सिखाता हूँ भजन भी, तो उसमें बीच में कुछ डालने की कोशिश कीजिए।
उसके साथ जो मिल रहा है तो वो अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए कुछ चीज़ अलग जा रही है डायरेक्शन में, आप कुछ अलग ही कर रहे हैं तो कभी मिलेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। पर आपको पहले, हमको भी होता था अरे यार ये तो बिल्कुल जा नहीं रहा है, पर वो बजाना ज़रूरी है, तभी आपको ये पता चल जाएगा ये नहीं जा रहा तो वो सबसे अच्छा है। मतलब आपको सीख रहे हैं, आपको ये पता चल गया गलत क्या है। आपने सही बजाया, आपको खुद महसूस हो जाएगा। गलत बजाया, वहाँ पर स्टेज में वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा जब आपको ये पता चल जाए क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत। वो सबसे बड़ा है। लोग कहते हैं सर मेरा पा नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आ गया कि आपका पा नहीं आ रहा, वो भी एक अचीवमेंट है। आप अपने को डीमोटिवेट कर, नहीं है पा नहीं आ रहा, इसको पता तो चल गया आपको कि पा मेरा बज नहीं रहा है। ये सोचिए, आप पॉजिटिव लेके सब चीज़ को लीजिए। सर ये मुझे लग नहीं रहा है मेरा कोमल सुर आ रहा है, इसका मतलब आप अब हल्के हल्के अभ्यास करके कोमल सुर में पहुंच जाएंगे। सुर नहीं लग रहा है आपका, पता चल रहा है मेरा सुर नहीं लग रहा है, इसका मतलब अब आप आगे सीखने के प्रोसेस, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा है गलत हो या सही हो। हर चीज़ में आपको वीडियो चाहिए कि सर ये पा मेरा सही, आपको ज्ञान आने लग गया हल्का हल्का हल्का। यही लर्निंग है। एक चीज़ जैसी बजी है वैसी बजा दी, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। ऑर्नामेंटेशंस तो आते ही हैं, जैसे हमने सारे बजाया। अब इसमें हमने इफेक्ट डाल दिया, ये क्रिएटिविटी में आ गया। कुछ फ्रेजेस डाल दिए, वो क्रिएटिविटी में आ गया। कुछ आलाप में एक फ्रेज डाल दिया स्पीड वाला, वो क्रिएटिविटी में आ गया। तो कैसे भी हम चीज़ को और बेहतर बजाने की कोशिश करें और कॉम्प्लीमेंट करके, ऐसा नहीं कि बात ही कुछ और हो रही है। हम कर रहे हैं क्रिकेट की बात, बीच में फुटबॉल भी चल रहा है, तो वो समझ, वो क्रिकेट में ही बात होनी चाहिए। तो उसमें जो दूसरा, उसमें स्विंग, ये सब चीज़, वही चीज़ म्यूज़िक में आपको उसी लेवल में बात करनी पड़ेगी जो उसके अंदर मिल जाए। तो पहले आपके स्किल सेट अच्छे होने चाहिए। जैसे तानपुरे में आपका कमांड तबला आपको ताल में आ गया है, फिर आपकी मीन गमक सब सही हो गई है। अब आपको आलाप में कुछ ना कुछ करना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको ट्राई करता हूँ बीम पलासी में। इसमें फूक का भी रोल है, कम ज़्यादा, तो उससे आपके जो फ्रेजेज होंगे ना उसमें स्वाद आने लगेगा, कहते हैं भाव आने लगेगा। अब जैसे मैं अभी बहुत देर में टी फ्लूट बजा रहा हूँ, तो मेरे को भी अभी फूक साइड मेरी डी में नहीं करेगी मैंने, क्योंकि मैं अभी तक काफ़ी देर ई और सी बजा रहा था। तो अभी इसमें मुझे पहले इसका स्वीट पॉइंट, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं इसका ध्यान से स्वीट पॉइंट बनाने लूँगा तो उसकी आवाज़ अलग आएगी। ये तो वो क्वालिटी हल्की हल्की समझ में भी आती है। मुझे खुद लग रहा है कि ये इसमें फूक की आवाज़ आ रही है अभी ज़्यादा, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। यही आपकी मेन सीखने का वो है कि आपको समझ में आ जाए कि गलती है क्या है। बाकी ये चीज़ें जो है ये सोच के आती हैं, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट ये लगाने पड़ेंगे कि मैं राइट डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, तो अपने आप चीज़ हो जाएंगी। ज़्यादा नोटेशन के चक्कर में रहेंगे तो कभी भी आप आनंद फ्लूट का या म्यूज़िक का नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप लोग फोकस कीजिए कि स्किल अच्छी हो जाए और आपकी क्रिएटिविटी चालू रखिए, गलत हो या सही पर बजाइए और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।